वो हमारे गांव में भैरू जी का मंदिर है, ठीक है। और ये है मेरे पापा की गाड़ी। जब हम लोग के ना से होता है ना नहान वगैरह, तो हमारे मेहंदी बांटते हैं, तो हमारी फैमिली कुछ ढाणी में रहती है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ रुके थे ढाणी के अंदर, क्योंकि हम मार्केट जा रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पे उनको मेहंदी की कोन देनी थी। ये सारे हमारे गांव में जो हमारी फैमिली उनके घर हैं, थोड़ा इधर है कुछ आगे की तरफ, ये लोग ढाणी है, मतलब ढाणी में घुस गए हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। हमें मतलब वो देनी पड़ती है, मेहंदी देनी पड़ती है और फिर बुलावा देना पड़ता है। तो पापा ने बोला तुम लोग तो गाड़ी में रहो, मैं देख के आ जाता हूँ फटाक से। तो मेरे काकू साहब को दे रहे हैं, वो काकी साहब को पकड़ा देंगे, उनको बता देंगे कि जीवन का बुलावा है और दसोटन और नान का है। और वो जो भैरू जी का मंदिर है ना, उधर हम लोग को धोख मनवाने जाना पड़ता है। तो भैरू जी के ना संडे को लगती है धोख, तो हम अगले संडे को हम बेबी की धोख लगवाएंगे इधर भैरू जी के पास जाके। इसके बाद ही हम लोग घर गेट से बाहर निकल पाते हैं, उससे पहले हम प्रेगनेंसी होने के बाद हम नहीं जा पाते हैं। तो फिर क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ से मतलब ये मेहंदी देखकर हम लोग चले गए थे मार्केट। मार्केट में ज़्यादा थोड़ी भीड़ थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं काम थोड़ा एक्स्ट्रा था। तो हम लोग आ गए थे घर पर डायरेक्ट, और उस टाइम लग रही थी भाभी सा की मेहंदी। ये मुँह दिखा दे, ये है क्या बाबू सो रहा है, तेरा मुंह दिखाने में कैसे हमारे आ चुके हैं। ये गेस्ट हैं, ये है, और ये हेलो कर दो, ये मेरी मासी सा है, ठीक है। और ये मेरा भतीजा है, और ये मेरी मम्मी है, और ये भी मेरा भांजा है, वो मधु है। मधु हाय कर दे। और सब चाय पी रहे हैं, और ये भानु है, हेलो करो। और ये एक नया नया पेशेंट है ये हमने स्पेशली बाहर से इंपोर्ट कराया है, अभी बुलाया ही है। पेशेंट हम दिखा नहीं सकते, पेशेंट बहुत ही ज्यादा शर्मीला है, अंदर घुसा हुआ है ये अभी अभी लाया गया है इसको, सदीनसा से आया ये। एक अंदर है शेफ, मास्टर शेफ है ना। और ये सब्जी बन रही है, कौन है भाभी साहब को पता तो है कौन है, ये भाभी साहब हैं, यही बनाते हैं हमेशा। हम जब भी कोई काम होता है ना हमारे, भाभी साहब ही करते हैं। और मेरी दोनों भुआसा है मैं, लेकिन वो दोनों यहाँ पे है नहीं गए, बाकी सब लोगों का सामान पड़ा है इधर। बाहर प्रिपरेशन हो गई है, सारे ऐसे आ गए हैं, सीट वगैरह सब कुछ लग गया है। मेरा फेस पे जो मैंने ब्लीच लगाई है वो, इसके साथ मैंने मेरे दिखाई, इसकी कॉपी कर दिया, और ये देखो इसका भी इसका देखना एक बार, थोड़ा थोड़ा इसका भी देखो। सबसे बुरी बताओ क्या लग रहा है, जबरदस्त तू तो हिसाब से बैठ गई। मैं मोटा को नहीं तो राख में भर क्या हुआ है रोटी खा ले। तो गाइस ये सारे बैठे हैं, ये मेरी मासी हंस रही है, मेरी मम्मी हंस रही है, मेरी भाभी साहब भी हंस रही है। भाभी साहब कैसे लग रहे हैं? भाभी साहब और लगा के भाभी साहब ने पूछो, मैं भाभी साहब पूछो, मैं भाभी साहब थारे में भी लगा दूं, पर मैं लगवाई को नहीं है। ये है नहीं देखा न देखा तुमसा नहीं देखा, उफ ये नजर उफ ये अदा, कौन ना अब होगा फिदा, उफ ये नजर उफ ये अदा, कौन ना अब होगा फिदा। क्या समाचार को ठीक है, बच्चा तुम्हें बात ही करा हुआ बेटा 5 बजे तक बच्चा करा बरबो करा अपना बच्चा को टाइम हो गया है इतना देर देसी उठा रहा है ए करा दिया ओए बच्ची है मैं कोई
घड़ाई बनती कौन यार घड़ाई बन रहा है कौन तो की का हिस्सा पड़ा एक टोरडा सा सफाई चल रही है, थोड़ा पोछा वोछा लगा रहे हैं और भाभी से इसमें काम लग रहे हैं। मासी सब खड़े हैं। भाभी सुबह बहुत सारा काम रहता है तो बाहर पापा वगैरह लगवा रहे थे ये टेंट वगैरह और मम्मी लगा कर रही थी थोड़ा काम। काकोस आए हुए थे, कोई खड़े थे और ना मतलब मम्मी ने बोला जल्दी से सब नहा लो। तो मेरी जो कजिन्स हैं, छोटी बहनें हैं, वो नहा रही थी। तू ना के पानी तू लग रही है, मैं भी नहा लूँ। देखो था तो सबसे पहले बनाऊंगा। गाइस देखो क्या कर रही है लड़की। हाँ, ये रात को ये मरीज थी पंकज, अब ये जिंदा हो गई है गाइस। इसको गाइस मैंने रिवाइव दे दिया है। ये नॉक हो गई थी, मैंने इसको रिवाइव दे दिया है। ओहो दे दियो, ये देखो। और ये भाई ये लाइफ सेवियर है। ये मेडिकिट लेके आए मेरे लिए, मेरे को मेडिकिट लगाना था बालों में। मेरे मतलब मैं कलर लेकर आई थी बट वो मेरा ख़राब हो गया तो मुझे ऑल ऑफ सडन लास्ट मोमेंट पे ये मिलता है यहाँ पे। तो मेरा गाइस मेडिकिट आ गया है। अब बालों में मेडिकिट लगा, रिवाइव हो जाऊंगी थोड़ा, मेडिकिट लगा। हल्के के नहीं है। हां बताइए विक्रम सिंह मन में कैमरा तो तनाव वाला तो ना खा रहा है। तनाव वाला को जो हम कर दूं भाई तक तनाव वाला साइड जब पापा तनाव वाला ना तनाव वाला बन गया मार वाले को। ये भी तनाव वाला वो कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। तो ये जो पिंक कलर में ये मेरी बड़ी मम्मी है और जो ये इसको लगा रहा है ना तनाव को, ये मेरा मासी का बेटा है, इसका नाम भवानी है। और जो नीचे खड़ी है ऑरेंज कलर की ड्रेस में और पिंक चुन्नी में, वो मेरी बड़े पापा की बेटी है। और ये साफे वाले मेरे बाबू सा हैं। तो ऑलमोस्ट क्या है कि ये देवर ही करता है ऐसे लगाने वाला। देवर क्या कोई भी लगा दो, बट मुझे इतना ज़्यादा देखो मेरे को नहीं ध्यान है ये रिचुअल्स का। बट मेरे हिसाब से देवर ही करता है और देवर अंदर से अपनी भाभी को लेकर आता है, ठीक है। और उसको उनको ना बिठाता है जहाँ पे वो हवन होने वाला होता है उधर। ना
तो बहुत से लोगों को पता होगा कि नहान हो रहा है, बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या चल रहा है फंक्शन। तो मैं बता दूँ, ये है नहान। नहान मतलब होता है नामकरण, और नहान हमारे इधर राजस्थान में बोलते हैं। बाकी इसको नामकरण जो होता है बच्चे का, जब ऑफिशियली कोई नाम रखा जाता है कुंडली देख के, तो वो हो रहा है यहाँ पे। और ये पंडित जी हैं, इन्होंने बेबी का नाम रखा है, और इनकी उसकी कुंडली के हिसाब से इसका जो अक्षर निकला था वो था डी। तो उस पे मेरे पापा ने इसका नाम रखा था दक्षा सिंह शेखावत। और वैसे घर पे मम्मी ने रखा था रुद्रा, प्यार से हम रुद्रा बुलाते हैं, बाकी दक्षा सिंह शेखावत नाम है ऑफिशियली। तो यही इसका नाम है और बेबी का। और इसके बाद में क्या है कि हमारे एक रिचुअल और होती है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब नहान होता है तो उसमें येलो कलर की ड्रेस क्यों नहीं पहनी। तो मैं बता दूं, हम शेखावटी साइड में जब तक भाई पीहर साइड से जब तक पीला नहीं आता है, हम लोग पीला नहीं पहनते, हम रेड ही पहनते हैं। तो ये भाभीसा के भैया हैं, और इनके भाभीसा भी आई हैं जो ऑरेंज कलर की ड्रेस में, ये भाभीसा हैं। और ये जो भैया हैं ये इनसे बड़े हैं भाभीसा से, ये इनके रियल भाई हैं। तो इनके पीहर से आया आया था पीला। तो ये जब भाई पहनाता है ऑफिशियली पब्लिकली सबके सामने, पीला उड़ाता है अपनी बहन को, उसके बाद ही हम लोग पीली ड्रेस पहनते हैं नहान के अंदर, जब बेबी वो बॉय होता है। तो हम लोग क्या है कि जैसे भाभी साहब शाम को चूड़ा बदलवाने वाले थे, उनकी वो फंक्शन शाम को था चूड़ा बदलने वाला। तो भाभी साहब उस टाइम येलो पहनते, क्योंकि उनके भाई ने मतलब सुबह उनको पहना दिया था पीला। तो हमारे क्या है, पीहर से ही आता है पीला। हमारे इधर हम खुद ससुराल वाले साइड से कोई पीला ड्रेस नहीं डालता है, तो उसके बाद में ही हम पीला पहनते हैं। तो उससे पहले हम रेड कलर की बरी है जो ब्राइडल ड्रेस होती है शादी वाली, वही हम पहनते हैं। और हमने ना, हमारे एक ये भी रूल होता है कि जब तक हमारे नहान होता है, नहीं होता है नहान नहीं होता, मतलब डिलीवरी टाइम से लेकर नहान तक, नामकरण तक, जो बीच में हम जितनी भी ड्रेस पहनते हैं हम, वो हम बाद में नहान के बाद में रिपीट नहीं करते हैं। हम कोई वो श्रृंगार नहीं करते हैं। हमारे जो चूड़ा भी हमने पहना होता है वो भी हम चेंज नहीं करते हैं। पीला होने के बाद में, मतलब नामकरण होने के बाद में ही हम नया श्रृंगार करते हैं, नया चूड़ा पहनते हैं, नई ड्रेस पहनते हैं। और जो उससे पहले पहना हुआ होता है वो हम लोग दे देते हैं किसी को, हम नहीं रखते हैं, वो रिपीट नहीं करते हैं हम ड्रेस। ठीक है, तो ये हमारे एक रीति रिवाज हैं। ठीक है, इसके बाद में हम साज श्रृंगार करते हैं, मतलब ये मेहंदी वगैरह हो गई, और टीका हो गया, टिक्की हो गई, मांग हो गई, अच्छे से चूड़ा पहनना, ये सब ये हम बाद में करते हैं, जब फंक्शन हो जाता है चूड़ा बदलने के बाद में। ठीक है, ये होता है। और हम जो भी भाभी साहब जहाँ पे भी कमरे में आपने देखा होगा थोड़ा मैसी हो रखा था, लेकिन उस रूम के अंदर जो माचा डला हुआ था, मतलब अलग से बिस्तर, तो हम लेडी को हम बेड पे भी नहीं सुलाते, हम लोग अलग ही सुलाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में देवी देवता उनका किसी की पूजा पाठ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता है जब बच्चा हो जाता है, क्योंकि एक बार हमारे लिए वो कुछ लग जाता है, सुआ लग जाता है। तो इस कारण हम देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे घर में पूरे में गंगा जल छिड़क के पूरा घर शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद में ही बाद में कोई दूसरा काम होता है। उससे पहले ना हम कोई देवी देवता को पूजते हैं, बीच में उस टाइम पीरियड के बीच में कुछ नहीं होता है। और जो लेडी जिनके जापा हो रखा होता है उसके आगे हम वाइट कलर का पर्दा टांगते हैं, और सुबह शाम हमारे उधर हम लोग थोड़ा सा धुआं मतलब करते हैं, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर एंटर ना हो। तो हम लोग पूरा ये जब हवन हो जाता है, इसके बाद में पूरा घर शुद्ध हो जाता है। और जो जहाँ पे ये सो रहे थे ना, बिस्तर था इनका जापे वाला, उसको भी हम धोते हैं, सारा घर हमारा गंगा जल से छिड़क के हम साफ़ सुथरा करते हैं और उसको पॉजिटिव करते हैं। तो ये है हमारा रिचुअल, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ये मेरी बुआसा हैं जो ये कर रही हैं ये पूजा, इनको आरता कर रही थी, इनको आरती के लिए बुलाया गया था। और जो पीछे वाइट कलर में खड़े हैं वो हमारे मतलब नाई हैं, और ये मेरे बड़े पापा हैं, और ये ग्रीन कुर्ते में मेरे खुद के पापा हैं। ठीक है, और ये पंडित जी, और ये मेरा जितने भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो सब मेरे ही परिवार के, मेरी फैमिली के, मेरी बुआ हैं, हमारे गाँव की कुछ लेडीज़ हैं। तो वो था। तो आप देख रहे होगे वाइट पर्दा लगा हुआ है रूम के आगे, वो इसीलिए क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर सके, वो जापे का रूम है इसलिए। हम लोग उस टाइम बाहर से आके हम डायरेक्ट घर के अंदर एंटर नहीं करते हैं, हमें 1-2 घंटा हम बाहर वेट करते हैं, फिर हम घर के अंदर आते हैं, अगर किसी घर में बेबी हो रखा हो तो। और ये इनके भाभी से ऊपर से कोई पिंडी फेंक रहे थे, पिंडी होती है पता नहीं किस चीज़ की बनाई हुई थी, मुझे तो राख पता नहीं किस चीज़ की बनी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। देखो यार, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, तो मुझे नहीं पता है, पर वो कुछ पिंडी थी, तो वो फेंक रहे थे ऊपर से चारों दिशाओं में, कि भाई मतलब कुछ भी गलत तो ना हो, नेगेटिव हो तो वो। और ये काकी सा है मेरे, ये उवारनी फेरनी कर रहे हैं, ये सिक्कर के काकी सा, ये मेरे दादी सा हैं, तो ये भी उवारनी फेरनी कर रहे हैं।
मतलब जो जच्चा होती है उसके ऊपर से वारनी फेरनी करते हैं। ये हमारे है ऐसा रीति रिवाज। तो ये था हमारा नान का फंक्शन। इसके बाद में हमारे शाम को होने वाला था भाभीसा का जलवा बोल लो, जिसको हम पानी लेकर आते हैं और उसमें हम चूड़ा बदलवाते हैं वो। और ये जो आप येलो कलर की ड्रेस में देख रहे हैं, ये मेरी बड़े पापा की बेटे की बहू, मतलब मेरी भाभीसा है। मैं मतलब भाभीसा से बड़ी इनकी जेठानी और मेरे बड़े पापा के बेटे की बहू, तो मेरी भाभीसा। तो यही थे। और बेबी को इन्होंने मतलब गोद में लिया था, क्योंकि पूजा हो गई थी पूरी, ऑलमोस्ट डन हो गई थी और बेबी का नाम हो निकल गया था। और पापा ने फाइनली कर दिया था कि भाई बच्चे का नाम दक्षराज सिंह शेखावत है। अब से ये इसको पहले इसको बाबू बेबी कुछ भी बुलाते थे, अब इसका नाम निकल गया है दक्षराज। तो अब इसको दक्षु भी बोलते हैं, कुछ भी बुला लो आप, जो बोलना चाहे, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियली नेम निकल गया था। तो फिर उसके बाद में भाभीसा को लेकर बाहर गए थे, क्योंकि वो सूरज कुछ करवाते हैं सूरज के सामने, उनको अर्घ देते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, ऐसा कुछ है। मुझे देखो यार, मैं थोड़ा क्या है, इन सब चीज़ों में मेरे को थोड़ा कम नॉलेज है, मुझे नहीं है आइडिया ज़्यादा। तो भाभी से को बाहर लेकर गए थे और इस साइड में कुछ करवाया था उनसे, वो एक फंक्शन छोटा सा, एक और रस्म थी, वो रस्म करवाई थी। तो आप देखो क्या करवाया। वो उनको बाहर ले जाके फिर उनसे कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब पिंडी सी कुछ बनवाई थी और फिर पता नहीं कुछ करा था, छोटे छोटे ऐसे बनवा के और फिर उनके ऊपर से कुछ उबार के कुछ डाला था। तो ये ऐसा कुछ छोटा सा फंक्शन था। इसके बाद में उनको सीधा सूरज के पास जाके उनको अर्घ्य देनी थी, तो वही काम था और सूरज को ऐसे पूजना था। तो ये मेरे भाभी साहब वगैरह मजाक कर रहे हैं। गए हो? हाँ। फिर यहाँ से वो डायरेक्ट निकल के उस साइड में ना हमारे तुलसी जी का है मंदिर, है मेरे दादू सा का मंदिर है, वाइट वाला। ये सामने तुलसी जी है, तो वहाँ पे भाभी सा ने वहाँ से कलसी डाली थी सूरज जी को। और इसके बाद में भाभी सा के पीहर से हमने ना मतलब छुच्चक नहीं लिया, ये नॉर्मल नहान ही था। तो बेबी के लिए जो सामान आया था उनके पीहर से, वो रखा हुआ था साइड में। तो फिर वो था। फिर उसके बाद में छोटा सा फ़ोटो शूट हुआ। उनके ये भैया भाभी सा, उनके दोनों नेफ्यू नीज़ हैं। फिर इसके बाद में इनके पापा वगैरह आए थे, तो इनकी फैमिली फ़ोटोग्राफी चल रही थी। हाँ, तो यही था आज का व्लॉग और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं आपको 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, जो भाभी साहब के नान के टाइम जब गीत गाए थे ना लेडीज़ ने, वो भी आप इंजॉय कर लो, क्योंकि आजकल ऐसे मिलते नहीं हैं ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स। तो मैं एक बात बताना भूल गई थी, ये कि ये जो साफ़े वाले हैं ना, ये भाभी साहब के पापा हैं और वो दूसरे वाले काकू सा। तो दक्षु का ये फर्स्ट टाइम ही था अपने नानो सा के साथ में। तो यही मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप करो ये राजस्थानी फोक सॉन्ग एंजॉय। मोटर